जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन सर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटे से वीडियो में कवर किया जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको 3 से 5 मिनट के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा। और हाँ, ये जो मैंने हैंड राइटिंग से लिखा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अब हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को भी पा सकते हैं और क्लास को 3 से 5 मिनट ऐसे ही आपकी प्रतिदिन डेली करंट की जो क्लास हुआ करेगी, आपको 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, वो 5 से 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी, बना के प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलो चलते हैं बच्चों, ना देर करते हुए अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। तो सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब हुई, अगर हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई तो आपका आंसर होगा कि 12 सितंबर 2016 को। कब स्थापना हुई है तो 12 सितंबर 2016 को। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट कि लागू कब, जो ये जीएसटी है वो कब लागू हुई भारत में, तो आप कहेंगे कि 1 जुलाई 2016 को, सॉरी 1 जुलाई 2017 को। स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को, लेकिन लागू कब हुई तो 1 जुलाई 2017 को। और हाँ, 1 जुलाई को ही इसीलिए जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। अगर लिखना चाहो तो नोट कर लो कि 1 जुलाई को क्या जीएसटी दिवस मनाते हैं। ठीक है, जीएसटी दिवस। अब बात करेंगे बच्चों, ये किसके मॉडल पर आधारित है तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जीएसटी के 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया था तो जीएसटी का जो 122वां संविधान संशोधन बिल है वो कब प्रस्तुत किया गया, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 2014 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कि लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा है एलएस, मतलब लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा के द्वारा 3 में 5 जोड़ लीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा, 3 में 5 तो 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। तो पहले लोकसभा में कब, 3 अगस्त 2016 को, बाद में राज्यसभा में कब, तो आप कहेंगे 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया तो इसे राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो देखो बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 अगस्त क्या था, राज्यसभा द्वारा पारित था, तो जस्ट एक महीने बाद, अगस्त के बाद सितंबर, 8 अगस्त के बाद 8 सितंबर, सीधा 1 माह के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मंजूरी दे दी। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जीएसटी के अंतर्गत एक पॉइंट बनता है, जैसे जीएसटी किस प्रकार का कर है। आपसे पूछ दिया जाए कि जीएसटी किस प्रकार का कर है तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है जीएसटी के अंतर्गत कितने 17 अप्रत्यक्ष एवं 23 अधिभार शामिल हैं। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट जीएसटी का पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 15 अंक होते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है आपका कि जीएसटी में जो स्लैब होती हैं, दरें कितने प्रकार की हैं, तो आप कहेंगे जीएसटी में 5 प्रकार की दरें हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन से स्लैब हैं, तो आप कहेंगे 0%, 5, 12, 18 और 28। याद कर लीजिएगा रिपीट करके, 0, 5, 12, 18, 28, 5 प्रकार की स्लैब है। नेक्स्ट पॉइंट कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। तो अब अगर देखो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वही होगा
जो वर्तमान में वित्त मंत्री होगा। तो इस समय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? आप कहेंगे निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश। तो इससे पहले 160 देशों में लागू होगी जीएसटी। भारत कौन सा देश है? 161वां देश है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य। भारत में अगर हम बात करें तो जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम। और अंतिम राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो पहला राज्य है असम और अंतिम जम्मू कश्मीर। अगर देश की बात करें तो आपका सबसे पहला देश हो जाएगा फ्रांस, 1954 में जीएसटी को जिसने लागू किया था। चलते हैं बच्चा कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपके अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी में शामिल नहीं है। आपसे कहा गया कि जीएसटी में क्या क्या शामिल नहीं है, जबकि जीएसटी जब पारित हुई थी तो उसका स्लोगन था एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, जो थीम थी एक राष्ट्र एक कर, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपसे क्वेश्चन बन जाए कि जीएसटी में शामिल नहीं है तो आप कहेंगे पेट्रोल, डीजल, गैस, शराब और बिजली। पेट्रोल, डीजल, गैस, शराब और बिजली शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपको बता चुका हूं, फ्रांस है 1954 में। कब? फ्रांस 1954 में। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, जीएसटी के प्रारूप किसने तैयार किया? तो आपका असीम दास गुप्ता जी ने तैयार किया। अब लास्ट पॉइंट है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां है? तो आपका दिल्ली में है। कहां स्थित है? दिल्ली में है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैथ्स बाय पवन सर में ऐसे ही आपको डेली सुबह एक करेंट या किसी टॉपिक से वीडियो मिल जाया करेगी और इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।